अस्वल भालू, नीलगाय, बंदर आदि के फसलों पर हमले से किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। ये जानवर खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते हैं, विशेषकर धान, गन्ना, तुअर, मक्का जैसी महत्वपूर्ण फसलों को। मुआवजे में देरी। जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा मिलने में कई महीने या साल आ रही है। यह मुद्दा स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा विधानसभा या संसद में नहीं उठाए जाने से भी आप नाराज हैं। इससे किसानों को उचित मुआवजा और समर्थन नहीं मिल पा रहा है। आप और अन्य किसान इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दे रहे हैं ताकि आपकी बात सुनी जा सके। गोंदिया जिले के खोडशिवनी क्षेत्र में जैसे बोतली, कोहली, खटबोड़ी, सातलवाड़ा, कोसमतोड़ी, मालूजुगा, लेडेजरी, धानोरी, जामभली, मालटोला, बप्पेवाड़ा और एकोड़ी किसान गन्ने की खेती प्रमुखता से करते हैं। हाल ही में नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य के निकट रहने के कारण सूअर और बंदर जंगल से बाहर आकर गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों को भारी आर्थिक हानि हो रही है और यह उनकी आजीविका के लिए गंभीर संकट बन गया है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। तुअर जंगल में अत्यधिक अनुकूलनशील और सामाजिक जानवर होते हैं। इनका जीवन शैली और पर्यावरण पर प्रभाव काफी महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से जंगलों और खेती वाले क्षेत्रों में। जंगल में जीवन। जंगली सुअर झुंडों में रहते हैं, जिन्हें साउंडर कहा जाता है। इन झुंडों में मादा सुअर, सौ और उनके बच्चे होते हैं, जबकि वयस्क नर सुअर अकेले रहना पसंद करते हैं। ये जानवर मुख्य रूप से रात्रिचर होते हैं, जिसका मतलब है कि ये रात में अधिक सक्रिय होते हैं। उनका आहार सर्वाहारी ऑमनिवरस होता है, जिसका मतलब है कि वे पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। वे जड़ों, फल, कीड़े, छोटे जानवर और कभी-कभी मांस भी खाते हैं। जंगल में जंगली सुअर अपने शक्तिशाली थूथनों का इस्तेमाल जमीन को खोदने के लिए करते हैं, ताकि वे जड़ें, कीड़े और अन्य खाद्य पदार्थ ढूंढ सकें। ये खुदाई गतिविधि पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि ये मिट्टी को हिलाने और पोषक तत्वों के फैलाव में मदद करती है। हालांकि कभी-कभी ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो सकती है, खासकर जब यह अत्यधिक मात्रा की जाती है। खेती में नुकसान। जंगली सुअर किसानों के लिए बड़ी समस्या हो सकते हैं कि वे खेती वाले क्षेत्रों में भी घुसकर भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नुकसान इस प्रकार है। 1. फसल नष्ट करना। जंगली सुअर खेतों में प्रवेश कर फसलों को रौंद देते हैं और अपनी खुदाई की प्रवृत्ति के कारण जड़ें उखाड़ देते हैं। वे अनाज, सब्जियों, फलों और अन्य फसलों को खाकर या नष्ट कर देते हैं। आपने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और अन्य वन क्षेत्रों में किसानों और ग्रामीणों की समस्या को बहुत सटीक रूप से पेश किया है। जंगली जानवरों का आतंक, मुआवजे में देरी, नीतियों की कमी और वन्य जीवों के साथ संघर्ष जैसे मुद्दे वहां के किसानों के जीवन पर भारी असर डाल रहे हैं। आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुख्य समस्याएं। 1. जंगली जानवरों का हमला। विदर्भ और अन्य वन क्षेत्रों में जंगली सुअर, बाघ, चीता, अस्वल भालू, नीलगाय, बंदर आदि के फसलों पर हमले से किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। ये जानवर खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते हैं, विशेषकर धान, गन्ना, तुअर, मक्का जैसी महत्वपूर्ण फसलों को। मुआवजे में देरी। जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा मिलने में कई महीने या साल लग जाते हैं। कभी-कभी बजट की कमी के कारण किसानों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को सरल और तेज करने की जरूरत है। 3. सरकारी नीतियों की कमी। वन विभाग और सरकार के स्थानीय प्रतिनिधि जैसे विधायक और सांसद इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते हैं। पारदर्शी और प्रभावी नीतियों की कमी से किसानों का नुकसान होता है और उन्हें मुआवजे के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान कई बार किसानों की जान माल की भी हानि होती है, क्योंकि जंगली जानवरों से सुरक्षा के उपाय भी नहीं किए जाते हैं। वन्य जीवों और मानवों का संघर्ष। 90 के दशक में जंगलों में वन्य जीवों की संख्या कम थी, लेकिन आज वन क्षेत्र कम होने और कृषि भूमि के विस्तार के कारण जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। जानवरों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के चलते ये जानवर अब गांवों और खेतों में घुसने लगे हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर बड़ा असर हो रहा है। समाधान और सुझाव। 1. मुआवजे की प्रक्रिया को तेज करना।
सरकार को मुआवजे की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। किसानों को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब न हो। इसके लिए विशेष बजट आवंटित किया जाना चाहिए जिससे मुआवजे में देरी न हो। फसलों की सुरक्षा के लिए तकनीकी उपाय। जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए सरकार को आधुनिक तकनीकी उपायों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सोलर फेंसिंग, अलार्म सिस्टम और ड्रोन मॉनिटरिंग। ये उपाय जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेंगे और फसलों को नुकसान से बचाने में कारगर साबित होंगे। 3. पुनर्वास योजनाएं। जिन गांवों में कि विदर्भ क्षेत्र में किसानों को जंगली जानवरों जैसे सुअर और बंदरों से खेती को भारी नुकसान हो रहा है, विशेषकर गन्ने की खेती में। नागजिरा वन्यजीव अभयारण्य के पास होने के कारण यह समस्या और बढ़ गई है। आपकी समस्या यह है कि सरकारी मुआवजा और सहायता किसानों को सही तरीके से नहीं मिल रही है। और वनकर्मियों की कमी के कारण जंगली जानवरों की निगरानी भी प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही है। यह मुद्दा स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा विधानसभा या संसद में नहीं उठाए जाने से भी आप नाराज हैं। इससे किसानों को उचित मुआवजा और समर्थन नहीं मिल पा रहा है। आप और अन्य किसान इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दे रहे हैं ताकि आपकी बात सुनी जा सके। स्पष्ट है कि विदर्भ क्षेत्र में किसानों को जंगली जानवरों जैसे सुअर और बंदरों से खेती को भारी नुकसान हो रहा है, विशेषकर गन्ने की खेती में। नागजिरा वन्यजीव अभयारण्य के पास होने के कारण यह समस्या और बढ़ गई है। आपकी समस्या यह है कि सरकारी मुआवजा और सहायता किसानों को सही तरीके से नहीं मिल रही है और वनकर्मियों की कमी के कारण जंगली जानवरों की निगरानी भी प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही है। यह मुद्दा स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा विधानसभा या संसद में नहीं उठाए जाने से भी आप नाराज हैं। इससे किसानों को उचित मुआवजा और समर्थन नहीं मिल पा रहा है। आप और अन्य किसान इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दे रहे हैं ताकि आपकी बात सुनी जा सके। किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जरूरी है कि यह मुद्दा मीडिया, स्थानीय प्रशासन और सरकार तक प्रभावी रूप से पहुंचे। इस संबंध में आपको अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए और क्षेत्रीय नेताओं पर दबाव बनाना चाहिए। कमेंट्स में लिखें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9021688811। धन्यवाद।